अक्सर हम सुकून की तलाश बाहर की दुनिया में करते हैं, जो असल में हमारे अंदर और हमारे रब के पास छिपा है। आज की ये बातें सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि उन जख्मों का मरहम है जो दुनिया ने आपको दिए हैं। अगर आप खुद को तन्हा महसूस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जब तुम किसी को अकेला देखो तो समझ जाओ कि वो एक सच्चा इंसान है, क्योंकि भेड़ चाल और दिखावा हमेशा मुनाफिकों का शौक रहा है। भीड़ हमेशा उन्हीं के पीछे भागती है जो झूठ बोलना जानते हैं। याद रखना, एक नेक दिल इंसान कभी मतलबी नहीं होता। वो बस वहाँ से चुपचाप हट जाता है जहाँ उसकी कदर और उसके जज्बात की कोई कीमत नहीं होती। किसी ने पूछा कि कैसे पता चलेगा कि कौन कितना कीमती है। जवाब मिला, जिस इंसान में दूसरों के लिए जितना ज़्यादा एहसास होगा वो खुदा की नज़र में उतना ही कीमती होगा। मौला अली ने फरमाया, ये कीमती कपड़े, खूबसूरत शक्लें और मीठी जुबान अक्सर झूठ बोलते हैं। इंसान की असलियत तो सिर्फ वक्त आने पर सामने आती है। अपनी तन्हाई को पाक रखो, क्योंकि जो हालत तुम्हारी आज तन्हाई में है वही हालत तुम्हारी कब्र में होगी। फासलों से मोहब्बत कभी कम नहीं होती, बशर्ते रिश्तों की जड़ें यकीन और वफा पर टिकी हो। वक्त इंसान के लिए एक कमाई का आईना होता है। ये उन लोगों के चेहरे से नकाब हटा देता है जो कल तक साहब साहब कहते थे और आज तू पर उतर आए हैं। घर ईंट पत्थरों से नहीं, सुकून से बनता है। घर छोटा हो या बड़ा, अगर वहाँ रिश्तों में मिठास ना हो तो वहाँ इंसान तो क्या, चींटियाँ भी नहीं ठहरती। ये अल्लाह का कितना बड़ा करम है कि उसने हमें भूलने की सिफत दी। अगर हम भूलना न जानते तो एक पुराने जख्म का दर्द हमें कभी जीने नहीं देता। सुकून इस बात का है कि दुनिया मुझे चाहे जैसा भी समझे, मेरा रब मुझे बेहतर जानता है। दूसरों पर यकीन करने से पहले खुद पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि सहारे चाहे कितनी भी मजबूत और सच्चे क्यों ना हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। इंसान के शब्द ही उसका सब कुछ है। ये वो तीर है जो किसी का दिल जीत भी सकते हैं और किसी की रूह को चीर भी सकते हैं। उन थके हुए और टूटे हुए दिलों से कह दो कि अल्लाह मौजूद है। वो फरमाता है, ऐ बंदे, मैं तुझे वहाँ से खैर दूंगा जहाँ तेरी सोच भी नहीं जा सकती, मगर उससे पहले मैं तुझे मुसीबतों की आग में तपाऊंगा। ज़ुबान से तो कोई भी माफ़ किया कह सकता है, लेकिन दिल से माफ़ करने में पूरी उम्र गुजर जाती है। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी खामोशी सबसे बेहतरीन जवाब होती है, क्योंकि कुछ लोग आपकी ज़ुबान नहीं, आपका साथ खोने के लायक होते हैं। सब्र का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में भी अल्लाह से शिकवा न करना है। जब तुम सब्र करते हो तो अल्लाह तुम्हारे हक में वो फैसले करता है जो तुम्हारी सोच से परे होते हैं। अल्लाह तुम्हारे चेहरों और तुम्हारी माल को नहीं देखता, वो तुम्हारी नीयतों को देखता है। अगर नीयत साफ है तो टूटी हुई इबादत भी अर्श तक पहुंच जाती है। जो नेकी मशहूर होने के लिए की जाए वो नेकी नहीं बल्कि व्यापार है। अपनी नेकी को गुनाह की तरह छिपाओ ताकि उसका अज्र सिर्फ खुदा दे सके। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। अगर आज तुम दूसरों को रुला रहे हो तो याद रखना
कि वक्त के पास भी आंसू है जो वो कल तुम्हारी आंखों से निकाल लेगा। लोग नहीं बदलते, बस उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती है या फिर उनके चेहरे से नकाब उतर जाते हैं। किसी के बदलने पर दुखी होने से बेहतर है अपनी उम्मीदें अल्लाह से जोड़ लो। गुनाह करके ये मत सोचो कि अब क्या होगा। अल्लाह फरमाता है, ऐ इब्ने आदम, अगर तेरे गुनाह आसमान की ऊंचाइयों तक भी पहुंच जाए और तू एक बार शर्मिंदा होकर मुझे पुकारे तो मैं सब माफ़ कर दूंगा। कभी कभी अल्लाह हमारी दुआएं कबूल नहीं करता क्योंकि वो हमें वो देना चाहता है जो हमारे लिए बेहतर है, वो नहीं जो हम मांग रहे हैं। घर की सबसे बड़ी रौनक और बरकत माँ बाप है। उनके सफ़ेद बाल और झुकी हुई कमर तुम्हारी कामयाबी की सीढ़ी है। उनकी कदर उनकी मौजूदगी में करो, जाने के बाद तो सिर्फ पछतावा बचता है। माँ की दुआ तकदीर बदल देती है और पिता का साया मुसीबतों को टाल देता है। जिसके घर में ये दो फरिश्ते खुश हैं, उसे कहीं और जन्नत ढूंढने की ज़रूरत नहीं। दुनिया की जंग जीतना आसान है, लेकिन अपने नफ्स को काबू करना सबसे मुश्किल। जो इंसान अपनी इच्छाओं का गुलाम है, वो कभी आज़ाद नहीं हो सकता। दूसरों के गुनाहों पर नज़र रखने से पहले अपनी झोली में झांक कर देखो, शायद वहाँ इतने छेद हो कि दूसरों पर पत्थर फेंकने की हिम्मत ना रहे। जो तुम्हारे नसीब में है वो तुम्हें मिलकर रहेगा, चाहे वो दो पहाड़ों के नीचे क्यों ना हो। और जो तुम्हारे नसीब में नहीं, वो तुम्हारे हाथ में आकर भी निकल जाएगा। जितना मिला है उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना सीखो। सुकून ज़्यादा माल में नहीं, बल्कि थोड़े पर राजी हो जाने में है। हम दुनिया को ऐसे सजाते हैं जैसे कभी जाना नहीं, और आखिरत को ऐसे भुला देते हैं जैसे कभी जाना ही नहीं। याद रखो, मौत किसी का इंतजार नहीं करती, चाहे तुम महल में हो या झोपड़ी में। जब तुम इस दुनिया से जाओगे तो सिर्फ तुम्हारा किरदार और नेकियां साथ जाएगी। लोग रोएंगे, भूल जाएंगे, लेकिन खुदा का तराजू हर चीज़ का हिसाब रखेगा। रात जितनी काली होती है, सुबह उतनी ही करीब होती है। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में अंधेरा छा गया है तो समझ लो अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी में नूर भरने वाला है। अल्लाह से किया गया हर सौदा नफ़े का होता है। उसे अपना वकील बना लो, अपनी फ़िक्रें उसे सौंप दो। जब वो साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। हजरत अली ने फरमाया, जिस इंसान को गुस्सा जल्दी आता है, यकीन मानो वो दिल का उतना ही साफ और मोहब्बत करने वाला होता है। हम अक्सर गलत लोगों को अपनी ज़िंदगी में ऊंचा मकाम देकर खुद का नुकसान करते हैं। जब वो लोग अपनी औकात दिखाते हैं तो हमारा दिल दर्द से भर जाता है। याद रखो, दुनिया का कोई इंसान तुम्हारे दिल का बोझ हल्का नहीं कर सकता। ये सिर्फ अल्लाह का जिक्र है जो बेचैन रूह को करार देता है। हर हाल में उस मालिक का शुक्र अदा करो जिसने हमें बेहतरीन रिज्क दिया, बेहतरीन लिबास दिया और आज भी बेहतरीन हाल में रखा है। सच्चाई का रास्ता लंबा और कठिन जरूर है, लेकिन उसकी मंजिल बहुत हसीन है। हार मत मानिए, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। अगर इन बातों ने आपको दिल को छुआ हो तो इसे किसी ऐसे शख्स के साथ शेयर ज़रूर करें जिसे आज इन शब्दों की ज़रूरत है। दुआओं में याद रखिएगा।